नमस्कार। आज चेंबर भवन के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से मुस्लिमों की विनाश का मकसद जो बताया गया वो हत्या बताई गई, जीव हत्या बताई गई है। उसको लेकर के कार्यक्रम चेंबर भवन ऑफ कॉमर्स के अंदर किया गया है। हमारे साथ में राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ठाकुर राजा रईस साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे मालूमात करते हैं कि इसका क्या असल मकसद है और क्या क्या इनके जो उन्वान को लेकर के चला है, इनके आगे की किस तरह की कार्यवाही रहेगी। जी साहब, बताइए साहब रईस साहब, जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का प्रोग्राम है और उसका आगे क्या रणनीति रहेगी। ऐसा है, पशु हत्या के ऊपर हम लोग बल दे रहे हैं कि कलाम 5 में सूर्य बकर है 286 आयतें हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि चींटी भी ना मरने पाए। इसलिए अगर गाय इतनी अनिवार्य होती तो वहाँ के ऊपर जो है कुर्बानी गाय की हो रही होती। इसलिए गाय के ऊपर भी जो है यहाँ के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और गाय भी नहीं हम लोग काट सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग जब किसी की हत्या करते से नमाज चास जो बकरीद की नमाज होती है तो उसमें एक शब्द आया है कि चास की नमाज का वक्त, जिसको बोलते हैं ईद उल अजहा। ईद माने खुशी का दिन, अजहा माने चास की नमाज का वक्त। तो ये 7 से 11 तक नमाज अपन अदा करते हैं। तो नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलते मीठा खाते हैं। तो बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं के ऊपर ईद उल अजहा की बधाई दी जाती है, बकरीद की नहीं। तो भारत में तो ये भी अपील कर रहे हैं कि बकरीद की कोई बधाई ना दे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई कहीं के ऊपर जब हत्याएँ होती हैं तो उसका कोई भी जानवर काटा जाए तो उसकी आवलियत, करा, फकराहट, तड़प वातावरण में भय और चिंता की लहरें उत्पन्न करती हैं, जिससे मनुष्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग सीधे संदेश दे रहे हैं कि पशु हत्या न हो। और जिस तरीके से 80% लोग यहाँ के ऊपर बहुसंख्यक समाज है, 20% हम लोग हैं, जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मोमिनों, जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ के हाकिमों का हुकूमत का हुक्म मानना। हर जगह तो हमारी हुकूमत नहीं हो सकती, तो उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। दूसरी चीज़, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद के पूरब से ठंडी सुकून की हवाएं आती थी, तो जिनके पूरे जिससे लोग हस्पावर बनाते, मशीनें बन रही, जो मांसाहार नहीं, तो कहीं ना कहीं सीख लेना है, जिससे जो अच्छी चीज़ कहीं से मिल रही हो, चाहे जानवर से मिल रही हो, चाहे आपसे मिल रही हो, चाहे किसी बुजुर्ग से मिल रही हो, चाहे संत ऋषि पीर फकीर मुनि से मिल रही हो, हम लेते हैं। हमको अपना जीवन कैसे जीना है, हमारा अपना समाज कैसे निकल के आएगा, ये चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट का एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है। ऐसा है, सबसे ज़्यादा कोई भी देश कर रहा हो। मैंने एक शब्द कहा था आपसे कि यदि जानवर काटा जाता है तो उसके जो निगेटिव वेब्स निकल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जाकर के भूमंडल, वायुमंडल में नकारात्मक प्रभाव पैदा हो रहा है। आप क्यों नहीं ये सोच रहे हो कि किसी की हत्या करने से क्या निगेटिव वेब्स नहीं निकलते हैं, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण, वहाँ का संतुलन पूरा बिगड़ रहा है। ये सत्य है। देखिए, तर्क वितर्क में जाओगे तो बहुत देर तक चलेगा। क्या हत्या जायज़ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि मैं एक मुर्गा जिंदा नहीं कर सकता हूँ। मुर्गे ने पूरे देश को जगाने का काम किया, पीर फकीर संत ऋषि मुनियों को जगाया, रोजी रोजगार देने वाले जगाया, वही सबसे ज़्यादा काटा गया। अब क्या करेंगे आप? उसकी क्या गलती थी? उसने तो रोज़ सुबह जगाने का काम किया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर कह रहे हैं कि सफ़ेद मुर्गा मेरा दोस्त है। अब बताइए आप उसमें क्या कहेंगे? ये आपने कहाँ सुना? और एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, कुरान में आपके लिए आपने कहा कि कुरान में लिखा कि चींटी भी नहीं मरना चाहिए। 286 आयतें हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। मगर कुरान में ये भी कहा गया है कि तुम मोमिन हो, तुम्हारे लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ जानवर ऐसे पैदा किए हैं जो तुम्हारे खाने के काम में आएंगे, कुछ जानवर तुम्हारे लिए ऐसे पैदा किए हैं जो तुम्हारी सवारी के काम में आएंगे, कुछ जानवर ऐसे पैदा किए हैं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। यही चीज़ ख़त्म करना है। आज हमारे भारत में कम से कम उन्हीं 1 लाख इस्लाम चल रहे हैं, कहीं देवबंद के रूप में, कहीं अहले हदीस के रूप में, कहीं अहले सुन्नत के रूप में, कहीं बरेलवी के रूप में। यही चीज़ तो ख़त्म करना है। अल्लाह एक, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ अल्लाह एक। नहीं, यहाँ पर इस्लाम का या भागों का कोई वो नहीं है। सवाल मेरा ये है कि कुरान जो है वो सारे
सारे जितने फ़िरक़े हैं सब मानने वाले हैं और ये आयत सारे फ़िरक़े मानते हैं। तो उस आयत का मफ़हूम जो आपने कहा कि चींटी नहीं मरनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के दौरान अगर आप जा रहे हैं तो चींटी भी नहीं मरना चाहिए। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान को तो सारे फ़िरक़े मानते हैं, उस कुरान की आयत ये है, उसके लिए क्या कहना? कुरान ही को तो नहीं मान रहे हैं। कौन फिरका कुरान को मानना? 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में आए और 26 नबी मुस्लिम नबी आए। आप बताइए श्री कृष्ण कहाँ हैं? ये नहीं, आप बताइए कहाँ? विदेशी आक्रमणकारी आए, ठीक, मनुष्य के साथ साथ मंदिरों का भी धर्मांतरण कर दिया। 1,00,000 मंदिर तोड़ दिए गए। देखिए, अगर तर्क वितर्क में जाएंगे तो बहुत दूर तक निकल जाएगी। सवाल है मेरा कहना है पशु हत्या जायज नहीं है, पशु हत्या जायज नहीं है। मेरा अर्ज करना यह है और कुरान के ही हवाले से मैं कह रहा हूँ, पशु हत्या जायज नहीं है। चींटी भी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। हत्या बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जब दुनिया के अंदर गोश्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला वो जो देश कर रहे हैं वो भारत है, ऐसा है। और भारत के एक मिनट सर, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। और उस भारत देश के अंदर जितने एक्सपोर्टर्स हैं सब गैर मुस्लिम हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जो मैंने क्या कहा, कलाम पाक तो इतने, मैं जो सवाल कर रहा हूँ मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। जो दुष्कर्म करेंगे उसका सजा भी ऊपर देगा। ईश्वर है कि नहीं? आप मानते हो अल्लाह है कि नहीं है? अल्लाह है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर अल्लाह है तो उसकी सजा देगा। आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। तो फिर ये चीज़ भी आप छोड़ दीजिए अल्लाह पे कि मुस्लिमों को ना अगर इस तरीके का ऐसा है, ना, मैं अल्लाह का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूँ। मेरे समाज को वहाँ से रुवाता से निकालना मेरा फर्ज है। तो और एक बार और मैं अपने समाज को निकालना मेरा फर्ज है। और जो बहुसंख्यक समाज ये सब कर रहे हैं उनको निकालना उनके प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, मैं अपना आपकी बात इससे कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं तो आज मुस्लिम कौम नशाखोरी में, जिनाखोरी के अंदर नंगेपन में आ रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग रेखा के रूप में काम करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिक्षा अगर लेनी है तो चीन जाइए। शिक्षा के लिए नहीं गए तो अपना भाग तो खुद ही खो दिए। नहीं, हम क्यों, हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, लीडर्स एक जगह तो रहे। मैं कौन खड़ा हूँ आपके सामने? मैं एक मिनट पहले आप बताइए। मैं हत्या के मामले में बात हो रही, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि शिक्षा आज लिए हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, यहाँ पर जो है सारी चीजें आप ये क्यों नहीं मानते? उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा। आप इसके खिलाफ, हत्या के खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनना? कौन कहता नहीं बनना? इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 48 के अंतर्गत गाय और बछड़े की हत्या पे प्रतिबंध लगा हुआ है। गाय बछड़े का इंसान का अगर रेप किया जा रहा है, बच्ची के साथ में रेप किया जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ अरे वो कानून है, 302 लगेगा, जेल जाएगा। उसके खिलाफ कानून नहीं बन रहा ना। अरे कौन कह रहा? बलात्कार होता आदमी पकड़ा नहीं जाता, उसको सजा कहाँ मिल रही है? अरे ये अदालत का काम है, मैं जजमेंट थोड़ी कर दूंगा। ये अदालत का काम है भाई, विचाराधीन है। अब जब विचाराधीन मुकदमा चल रहा तो विचाराधीन चल रहा, फिर जब सजा पड़ेगी सजाता हो जाएगा। ये हमारा काम। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ शिक्षा होगी वहीं वहीं इज्जत शोहरत होगी। इसको आप तय करो, हमको तय नहीं करना। हम तो दिन भर भूखे प्यासे बदबक के डायलॉग करते रहेंगे। हमारा काम ही यही है। मेरा काम ही है। मेरा कहने मतलब है, अगर कोई बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी, चार्जशीट करेगी। वो एक मुस्लिम लड़की के ऊपर निर्मम हत्या हो जाती है, उसके लिए कुछ भी एजिटेशंस सरकार की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आता, केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन निर्भया की अगर हत्या हो जाती है या किसी और की हत्या हो जाती है तो उसके लिए पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी खड़ी होती है। ऐसा नहीं है। जो कानून मुस्लिम के लिए है वही कानून निर्भया के लिए है। अभी आपको खाली मुस्लिम दिख रहे हैं, और जो हमारे यहाँ जो इसको क्या कहते हैं, दलित भी ऐसे होता है। दलितों के साथ में भी ऐसा ही होता है। ऐसा है, कानून जो होता है ना दलित देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना निर्भया देखता है। कानून सबके लिए बराबर है। यदि मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरे ऊपर 302 लगेगा। दुर्भाग्य से आप मुस्लिम निकल आओ, दुर्भाग्य से वो हिंदू निकल आए, तो इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है और यहाँ के वातावरण का कोई दोष नहीं है। उस माहौल का दोष है, उस शब्द का दोष है जिससे मर इतनी सी बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ में ठाकुर राजा रईस साहब। और असल में यहाँ पर हत्या की बात हो रही है, जीव हत्या को लेकर के। मगर जीव हत्या का मामला, क्योंकि देश सबसे ज़्यादा, हमारा देश ही दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लाखों मैट्रिक टन गोश्त सप्लाई करता है, उसके लिए यहाँ पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।
और जो भी गोश्त बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो कोई भी मुस्लिम कंपनी नहीं है। जो भी है वो चाहे सब्बरवाल हो, चाहे सुनील जैन हो, या कोई भी हो, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि गोश्त का एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी ले रखी है। उसके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई ना केंद्र सरकार कर सकती है, ना राज्य सरकार कर सकती है। शराब के मामले में भी केंद्र और राज्य सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग कोई कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे हमारी अर्निंग हो रही है। आवाम इंडिया चैनल से मैं डॉक्टर इस्माइल।